हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से ले मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हम बकर बकर ना करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट इट। विंग लानवांग जी उसके सामने का जो नज़ारा था उसे देख के ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा था। वो खूबसूरत सपनों जैसे वो पहाड़ी गांव कहाँ है, कहाँ है? सामने जितना दूर उसका नज़ारा जा रहा है, सिर्फ तबाही और तबाही। विंग 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 विंग। लानवांग जी अपने घुटनों पे गिर चुका था। उसके अंदर जो चल रहा था वो उसे समझा भी नहीं पा रहा था। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। और शायद वो, तुम कहाँ हो, कहाँ? लानवांग जी और नहीं रुक पाया। अंदर का जो दर्द था वो बाहर आना शुरू कर दिया था। वो दर्द में चीख रहा था और उसके वो चीख दूर पहाड़ से वापस लौटते हुए उसके ही कानों तक वापस आ रहा था। क्यों 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 हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं खुश रहने का हकदार नहीं हूँ? क्यों? तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो मेरा प्यार? प्यार, हाँ वो तो उसका प्यार ही है ना? वो विंग को, वो विंग से प्यार करता है। हाँ हाँ, वो विंग से प्यार करता है। विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, तुमने बोला था ना कि मुझे वक्त चाहिए और भी मुझे वक्त चाहिए। मुझे रियलाइज़ हो गया विंग, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ विंग, लेकिन लेकिन तुम कहाँ हो? क्या मैं बहुत ज़्यादा देर कर चुका हूँ? तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? तुम ठीक हो है ना? मुझे बताए तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है ना? देखो विंग, तुमने मुझे वादा किया था ना, तुमने मुझे वादा किया था तुम आओगे मेरे पास। तुमने मुझे वादा किया था, लेकिन तुमने तुमने वादा नहीं निभाया। तुमने तुमने वादा किया था ना, पर देखो मैं तो आया हूँ ना। तुमने वादा नहीं निभाया तो क्या हुआ, मैं तो आया हूँ ना। पर तुम कहाँ हो, कहाँ? क्यों क्यों सब मुझे ऐसे छोड़ के चला जाता है हमेशा? क्यों क्यों? मम्मा, डैड, और क्यों विंग, अब तुम भी क्यों? विंग विंग विंग। लानवांग जी का हालत और भी खराब होते जा रहा था। पहले से ही उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं था। बारिश बरस रहा था, बहुत तेज बारिश। उसे सिर्फ पता है कि वो उसे बहुत टायर्ड फील हो रहा था। उसके वो दो आंखें जो कि टायर्डनेस से भरे हुए थे, वो दो आंखें सिर्फ विंग को ढूंढ रहा था। विंग विंग। लानवांग जी वहीं पे कब लेट गया था उसे पता ही नहीं चला। तभी उसने अचानक से फील किया कि कोई उसके पास आके खड़ा हुआ है। उसने अपनी आंखें को खोलते हुए देखा, ये विंग था, वही खूबसूरत सा फेस। विंग उसके सामने आके बैठा और फिर उसके माथे को अपने लैप में उठा लिया था। विंग, क्या ये तुम हो? अपनी कांपती हुई आवाज़ में लानवांग जी ने पूछा। विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो बस उसके सर पे हाथ फैला रहा था। बहुत तेज़ बारिश बरस रहा था, बहुत तेज़। लानवांग जी का पूरा शरीर भीग गया था, पानी से बिल्कुल लथपथ। वो वहीं पे लेटे हुए था विंग के लैप के ऊपर। लेकिन उसने नोटिस किया विंग बिल्कुल भी भीग नहीं रहा है। कुछ सोचते हुए लानवांग जी ने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया था और विंग के चिक्स को टच करने की कोशिश किया। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ ब्लैक हो रहा था। विंग उसी हवा में जैसे बारिश के बूंदों के साथ घुल जा रहा था, वो हवा में मिल जा रहा था। लानवांग जी का सामने का नज़ारा धीरे धीरे धुंधला होते गया। कितनी देर वो वहाँ पे लेटा रहा वो कहना मुश्किल है। लानवांग जी सिर्फ उस तोड़ी गेट के सामने ही वहाँ पे पड़ा रहा और वो बारिश उसके ऊपर बरसता रहा। कार की आवाज़ से लानवांग जी का आंखें खुला। उसने खुद को देखा।
वो एक कार में है। लान वांगजी ने फील किया उसके चारों तरफ एक कोट है। उसने देखा, हाँ सच में एक कोट है उसके चारों तरफ। वो एक कार में बैठे हुए हैं और उस कार को ड्राइव कर रहा है मिस्टर हान। उनके वो गोल्डन फ्रेम का चश्मा बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। वो ओल्ड मैन अपने बहुत सीरियस फेस को लेके ड्राइव कर रहा है। मैं लान वांगजी की आवाज़ सुनते ही मिस्टर हान ने उसकी तरफ देखा। वांगजी, माय बॉय, तुम जाग चुके हो? चिंता मत करो, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। तुम हाकुनरी क्यों गए थे? हाँ, जब भी तुमने पूछा था ना हाकुनरी के बारे में, तब भी मुझे पता चल गया था। मुझे तुम्हारी हर हरकत के बारे में अच्छी तरीके से पता होता है। मुझे पता चल गया था कि तुम हाकुनरी में जाने वाले हो। क्यों गए थे तुम वहाँ? हाँ बोलो तो। और गए थे तो गए थे, उतने हेवी रेन में तुम उस पत्थर के ऊपर कैसे सो सकते हो? बोलो तो क्यों? तुम कब खुद का ख्याल रखोगे? ये बोलते हुए मिस्टर हान ड्राइव कर रहा था और लान वांगजी को डांट रहा था। एक्चुअली वो डांट नहीं रहा था, बस अपना वरीडनेस को जता रहा था। पापा, अपनी कांपती हुई आवाज़ में लान वांगजी ने जब ये बोला, मिस्टर हान तुरंत ही तभी ब्रेक दबा दिया था। वो स्टिफ हो गया और शॉक भी। इतने सालों बाद लान वांगजी के मुंह से पापा वर्ड को सुन के वो शॉक हो गया था, थम चुका था। उसने लान वांगजी की तरफ अपने नजरें घुमाते हुए देखा। लान वांगजी की आंखों में आंसू था। उसने कहा, पापा, वो वहाँ पे नहीं थी पापा। पापा, वो अपना वादा नहीं निभाया पापा। वो कहाँ है? मिस्टर हान वरिड हो चुका था। उसने वरिड होते हुए पूछा, वांगजी, माय बॉय, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं। लान वांगजी बहुत कांप रहा था। उसके पूरे बॉडी शिवर कर रहा था। वांगजी। मिस्टर हान और भी वरिड हो चुका था। उसके साथ साथ ही कुछ फ्लैशेस भी उनके आंखों के सामने आने लग गया था। लान वांगजी के वो बचपना भरी फेस, जब लान वांगजी बहुत छोटा था। ये तब की बात है जब मिस्टर लान और मिसेस लान जिंदा थे। मिस्टर हान उनके बहुत करीबी थे, अक्सर उनके घर जाया करते थे और सबसे ज्यादा करीब तो थे लान वांगजी का। उसका सबसे प्यारा बच्चा था ये लान वांगजी। अपना सारी शरारत वो मिस्टर हान के साथ ही करता था और हमेशा अपने मम्मी और पापा के डांट से बचने के लिए मिस्टर हान के पीछे आके छुपता था। हमेशा जब भी मिस्टर हान उनके घर जाते थे, लान वांगजी अपने तो छोटे छोटे हाथ को फैलाते हुए पापा 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 मीठी आवाज़ से उन्हें पापा कहते हुए उनके पास आते थे और मिस्टर हान भी अपने बाहों को फैला देते थे जंप किए हुए वांगजी को पकड़ने के लिए। हमेशा ऐसा था, कोई भी शरारत हो या फिर कुछ भी, सब कुछ के लिए। कभी कभी तो मिस्टर हान का टांग खींचते हुए बोलता था, हाँ हान, एक काम करो, इस बंदर को तुम अपने पास ही रख दो। हाँ, मुझे तो किसी भी एंगल से ये मेरा बेटा नहीं लगता है। नहीं सर, ये मेरा ही बेटा है। हाँ, मैं पापा के बेटा हूँ, आपके नहीं। ये बोल के लान वांगजी अपने छोटे छोटे हाथ से मिस्टर हान के नेक के अराउंड कर लेता था। हाँ, तुम दोनों ही बदमाश हो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। और तभी मिसेस लान बोलती थी, तुम्हारा बेटा नहीं है मतलब? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? नो डार्लिंग, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत समझ रहे हो? मैं तुम्हें दूर रहो मुझसे। नहीं डार्लिंग, मेरे पास आओ। मैं तुमसे दूर भला कैसे रह सकते हो? तुम मेरी जान हो ना। नहीं, तुम आज काउच पे सोओगे। क्या? नहीं, हाँ प्लीज डार्लिंग। ये पापा आज डैड काउच पे सोएंगे। ये सब याद आने लग गया था मिस्टर हान को। सब कुछ बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया था उस दिन से, जिस दिन सर आपको इस मीटिंग को अटेंड करना ही पड़ेगा, वरना हमारी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन हान, तुम्हारे भाभी मुझसे नाराज है और वो वांगजी को लेके चला गया है। तुम समझ रहे हो ना? मैं समझ सकता हूँ सर, मैं मना के ले आऊँगा भाभी को। आपको ये मीटिंग अटेंड करना ही पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। देखिए, मैंने शेड्यूल भी कर दिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए? हाँ सर, एटलीस्ट कंपनी के लिए अटेंड करना ही चाहिए। और इसके बाद मैं आपके और भाभी के लिए एक अच्छा सा, बहुत खूबसूरत सा कैंडल डिनर का इंतज़ाम करता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। उस दिन मिस्टर लान चला गया था फ्लाइट पकड़ने के लिए, लेकिन वो और कभी वापस नहीं आया था। मिस्टर लान और मिसेस लान का कैंडल डिनर का प्लान मिस्टर हान और नहीं कर पाया था।
क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस प्लेन का क्रैश हो चुका था। उनका बॉडी इतने बुरी हालत में मिला था कि उनको देख के पहचान भी नहीं जा रहा था। मिसेस लान जैसे पत्थर बन गए थे। वांग जी रोते हुए उसके पास आते हुए बोला था, पापा पापा प्लीज डैड के पास जाना है, पापा डैड के पास जाना है, प्लीज पापा ले चलिए ना पापा प्लीज। मिस्टर हान नहीं माने थे। वो कैसे कर सकता था? एक छोटे बच्चे को अपने डैड से इस हालत में वो कैसे मिलने दे सकता था? उसके वो छोटे से मासूम से दिमाग में उसका असर पड़ेगा, ट्रॉमाटाइज हो सकता है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इस हालत में वांग जी नहीं सह पाएगा अपने डैड को देख के। मिस्टर हान बहुत कोल्ड टोन में बोला था, वांग जी मैंने नहीं कहा है, जाओ रूम के अंदर जाओ। मिस्टर हान का इस कोल्ड टोन को सुन के लान वांग जी, जो कि उसके लगभग पैर में गिरगिरा रहा था, वो रुक गया था, थम सा गया था और अचानक से उसके फेस में से जैसे सारा भाव चला गया था। वो सच में कमरे में चला गया था। मिस्टर हान को उस दिन बहुत दर्द हुआ था, लेकिन वो क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके कुछ दिन बाद लान वांग जी के सामने उसका माँ भी मर चुका था और उसके बाद मिस्टर हान सचमुच का ही उसका पापा बन गया था। सचमुच का सारा जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लिया था। लेकिन ये वांग जी और पहले वाला वो वांग जी नहीं रहा था। वो और कभी भी उस दिन के बाद से उसे पापा बोल के नहीं बुलाया था, कभी भी नहीं। टहान पापा सुनने के लिए तरस चुका था, लेकिन नहीं हुआ था उनके कान को, और वो मीठी सी पापा नाम नहीं सुनाया गया था। उसके बाद से लान वांग जी मिस्टर हान को मैनेजर या फिर कंपनी में काम करने वाले जैसे ही एक इंसान की तरह ट्रीट किया था। मिस्टर हान ने अपना सारा ड्यूटी निभाया था, अपने पापा का हिस्सा का सारा कुछ निभाया था, लेकिन वांग जी हमेशा ही उनको ठुकराया था इतने सालों से। और आज फिर से इतने सालों बाद पापा वो कहाँ है? कहाँ? कौन वांग जी? कौन? मिस्टर हान को फिर से जैसे अपना वो छोटा सा अल्फा बेटा मिल चुका था। उन्होंने लान वांग जी की आंखों का उस आंसू को पोंछ लिया था जो कि लगभग गिरने वाला था। विंग, वो वहाँ पे नहीं थे पापा। चारों तरफ सिर्फ तबाही मचे हुए थे। सिर्फ कुछ दिन पहले ही तो था ना, सब कुछ ठीक था, सब कुछ दिन। वांग जी तुम्हें क्या बोल रहे हो बेटा? हाकुनरी 5 साल पहले ही तबाह हो चुका है। वो जगह डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्या? 5 साल पहले? लान वांग जी से थम सा गया था, बिल्कुल थम सा गया था। कुछ देर बाद उसने कुछ सोचते हुए बोला, और वहाँ के रहने वाले? वांग जी, अगर वो जगह दवा हो चुका है तो जाहिर सी बात है ना कि वहाँ पे और कोई भी जिंदा नहीं है। लान वांग जी का दुनिया जैसे थम सा गया था। वांग जी, मिस्टर हान के बुलाने पर भी वांग जी अपने दुनिया से बाहर नहीं आ रहा था। मिस्टर हान ने लान वांग जी की तरफ देखा, वो जैसे खो ही गया है। उन्होंने अपने 2 हाथ से लान वांग जी को शेक करते हुए बोला, वांग जी। और उनके ऐसे करते ही लान वांग जी जैसे अपने दुनिया में वापस आ चुका था। ये नहीं हो सकता। विंग, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं। वो अपने मन में मम्बल करते जा रहा था। मिस्टर हान उसे कंफर्ट करना चाहता था, लेकिन इससे पहले उसे वांग जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये सब, वांग जी रुको, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मिस्टर हान फुल स्पीड में गाड़ी चला दिया था। लान वांग जी बस चुप। जब वो लोग लगभग हॉस्पिटल के पास थे, अचानक से लान वांग जी ने बोला, पापा क्या आप मुझे चोंगचिंग के घर पे ले जा सकते हैं क्या? लेकिन तुम्हारा हालत तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। प्लीज़ पापा, आखिरी बार, ये लास्ट टाइम है, प्लीज़ थोड़ा सा समय दो। मैं वादा करता हूँ मैं ठीक रहूँगा, लेकिन वांग जी प्लीज़ पापा, मुझे इस बार तो थोड़ा सा जाने दीजिए प्लीज़। लान वांग जी आवाज़ काँप रहा था। मिस्टर हान को उस दिन की याद आ गया जिस दिन लान वांग जी उनके पैर पे लगभग गिड़गिड़ाया था अपने डैड से मिलने के लिए, लेकिन मिस्टर हान मिस्टर हान उसे जाने नहीं दे पाया था। एक छोटे से मासूम से बच्चे को अपने डैड का वो हालत नहीं दिखा पाया था। आज
आज के इस लान वांगजी के अंदर वो वही छोटा सा वांगजी को देख पा रहा था। उन्होंने लान वांगजी के उस सुनहरी आंखों की तरफ देखते हुए बोला, वांगजी तुम ठीक रहोगे ना? बस और क्या। मिस्टर हान मजबूर था उस बच्चे के सामने जिसको वो बचपन से पला बड़ा है, जो उसका लगभग बेटा है। लगभग बेटा क्या, उसका ही बेटा है, क्योंकि वांगजी के अलावा तो उसका अपना और कोई है ही नहीं। उन्होंने ना शादी किया है और ना उनका कोई परिवार है। बचपन में एक बार उन्होंने वांगजी को खो दिया था, सिर्फ ना जाने देने के लिए। और आज शायद आज जैसे फिर से वही सेम चीज़ हो रहा है। वांगजी का शायद कोई बहुत ज़रूरी पर्सन है। ये तो मिस्टर हान तभी समझ गया था जबकि लान वांगजी का शरीर कांप रहा था। वो मना कैसे कर पाता। उन्होंने गाड़ी को घुमा लिया था और चोंगचिंग की तरफ आगे बढ़ चुका था। लान वांगजी अपनी आंखें को बंद कर लिया था। उसकी आंखें बंद करते ही उसके सामने हाकुनरी का वो सारा सीन याद आ रहा था, और ख़ास करके विंग का वो मुस्कुराते हुए चेहरा। लानजान, लानजान, लानजान। विंग की वो मीठी सी आवाज़ सिर्फ लान वांगजी के कान में घूम रहा था। पता नहीं चला वो कभी भी किसी के सामने भी नहीं रोया था, वो आज भी नहीं रोएगा। इसीलिए उसके आंखों में आंसू आकर भी वो बह नहीं रहा था। उसके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान चल रहा था, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द। उसका दिल जैसे कुछ नहीं मान रहा था, कुछ भी नहीं। बारिश बाहर हो रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू आ रहा था। उसने अपने आंखों के आंसू को रोक के मम्बल करते हुए बोला, विंग तुम नहीं जा सकते, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ ही देर बाद गाड़ी आके रुक चुका था चोंगचिंग के उस घर में, उसी घर में जहाँ पे 5 महीने पहले लास्ट था विंग के शरीर में जाने से पहले, यहाँ के गार्डन में, इसी घर में। उस घर की तरफ देखते हुए लान वांगजी ने कुछ नहीं बोला। दरवाज़ा को खोलते हुए नीचे उतर चुका था कार से। मिस्टर हान ने सोचा कि कुछ बोलेगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस देखा लान वांगजी कैसे बेबस खोए हुए उस घर के अंदर जा रहा है। हाँ, मिस्टर हान थोड़ा तो डर रहा था, लेकिन उनको ये पता तो चल गया था कि थोड़ा वक्त देना पड़ेगा वांगजी को, बस थोड़ा सा। लान वांगजी अपने ही ख्यालों में खोते हुए उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ चुका था और दरवाजे को खोल के अंदर चला गया था। अंदर एंटर करते ही उसने चारों तरफ देखा। चारों तरफ का नज़ारा कुछ अलग ही था। क्या ये वही घर है? क्या सच में ये उसका घर है? ये घर था, ये घर वो 5 महीने पहले छोड़ के गया था। उसका घर तो अलग ही लग रहा है। घर देख के सच में अभी घर लग रहा है, जो कि पहले नहीं लगता था। लान वांगजी को फील हो रहा था जैसे कि घर के हर एक कोने पे जहाँ जहाँ पे बदलाव है, सारी जगह पे जैसे विंग उस बदलावट को कर रहा है। सारी चीज़ों को, वो कर्टेंस, वो सारे वॉल पे हैंगी हुए वो सारी खूबसूरत सी चीज़, वो पेंटिंग्स, वो सब कुछ। लान वांगजी हर एक रूम को घूम रहा था, हर एक जगह, हर एक दीवार को वो देख रहा था। घर के हर एक कोने पे, हर एक दीवार पे जैसे विंग है, चारों तरफ सिर्फ जैसे विंग है, विंग और विंग है, विंग जैसे छाए हुए हैं, विंग विंग। लान वांगजी के मुँह से निकला, क्यों विंग, क्यों? वो कब अपने बेडरूम में आ गया था उसे पता ही नहीं चला। वो अपने बेडरूम को भी चारों तरफ अच्छे से देख रहा था। क्यों विंग, क्यों क्यों ऐसा हुआ? बोलो ना विंग, तुमने तो वादा किया था ना, तो फिर क्यों विंग, क्यों? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम आओगे। मैं क्यों इतना दर्द महसूस कर रहा हूँ विंग? मेरे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं समझा नहीं पाऊंगा विंग, मेरे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है विंग। मेरे दिल के अंदर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। यहाँ पे विंग, यहाँ पे।
ये बोलते हुए लानवांगची ने अपने चेस्ट पे हाथ रखा, जैसे कि वो विंग को दिखाना चाहता है। वो घर के चारों तरफ देख रहा था। तुम वहाँ पे नहीं थे। अंकल बोल रहा था कि 5 साल पहले हाकुनारी खत्म हो चुका है, तो फिर तुम कहाँ पे हो विंग? तुम कहाँ पे हो? मेरा प्यार कहाँ पे है विंग? बताओ ना। तुमने तो वादा किया था, तो फिर तुम क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए विंग? क्यों क्यों नहीं आए? क्यों क्यों क्यों? लानवांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसे पता नहीं आज उसे इतना रोना क्यों आ रहा था। लानवांगजी ने अपने लैपटॉप को लॉगिन किया और कुछ सर्च किया। हाकुनारी का हिस्ट्री, 5 साल पहले का हाकुनारी का हिस्ट्री। विकिपीडिया में लिखा हुआ है, हाकुनारी में अचानक से विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट के कारण हाकुनारी में आर्ट क्रैकर आया था और पूरा गांव तबाह हो चुका था। पूरा गांव, सारे गांव के लोग मारे गए थे। कोई भी जिंदा नहीं थे, कोई भी नहीं। सब कुछ इतना जल्दी था कि रेस्क्यू टीम जाने का भी समय नहीं मिला था। बाद में जब रेस्क्यू टीम गया था तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था और उस विस्फोट के पीछे भी इन्वेस्टिगेशन किया गया था। कहा जा रहा है कि डॉक्टर वांग नाम के एक साइंटिस्ट का रिसर्च का नतीजा है ये। उस हादसे के बाद डॉक्टर वांग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। इन लाइन्स को पढ़ते हुए लानवांगजी अंदर जैसे तूफान मच रहा था। क्या, कैसे हो सकता है ये? सब मारे गए हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। विंग विंग नहीं मर सकता। विंग नहीं मर सकता। नहीं, विंग नहीं मर सकता। लानवांगजी ने तुरंत ही सर्च किया और लिस्ट को चेक करने लग गया था कि उस हादसे में कौन कौन मरा है। नहीं, वो इनमें से किसी को भी नहीं चाहते। तभी अचानक से उसने पढ़ा वेनिंग। वेनिंग का नाम, वेनिंग तो जाने दो। फिर एक एक करके उसने सबका नाम पढ़ा। लेडी साई, चैंग, यानली शिजे, वेन किंग। लेकिन विंग का नाम नहीं है। हाँ, विंग का नाम नहीं है। हाँ, शिजे मर गया। शिजे मर गया। लेकिन 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 विंग का नाम तो नहीं है ना। लानवांगजी ऐसे पागलों जैसे बिहेव कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में ऐसे कैसे हो सकता है, सब कुछ चेंज कैसे हो सकता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या वो खुश हुए विंग का नाम नहीं है, या फिर वो दुखी हुए कि यहाँ पे यानले शिजे का नाम है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हुए या फिर दुखी हुए। तभी स्क्रॉल करते हुए अचानक से उसने पढ़ा WEIING, विंग। विंग का नाम भी इस रो में कैसे हो सकता है? विंग का नाम। उसने बार बार उस नाम को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। क्या वो गलत तो नहीं पढ़ा है ना? कोई स्पेलिंग मिस्टेक? क्या वो ये कोई और विंग है? लेकिन नहीं, ये तो कोई और विंग नहीं है। लानवांगजी का सब कुछ जैसे बदलते जा रहा था। एक पल में जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो जैसे प्यार करते हैं, वो 5 साल पहले कैसे मर सकता है? ये नहीं हो सकता। 5 साल पहले वो इंसान कैसे मर सकता है? वो तो कुछ दिन पहले ही तो बात किए थे ना। 5 साल पहले वो इंसान कैसे मर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या वो सपना देख रहा था? क्या उसका प्यार सिर्फ एक सपना था? क्या विंग एक सपना था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सपना इतना हकीकत जैसा नहीं हो सकता। इतना हकीकत जैसा नहीं हो सकता है। अगर विंग सपना ही था तो उसका जिंदगी कैसे बदल दिया विंग ने? विंग सपना नहीं हो सकता। विंग उसका प्यार है। विंग सपना नहीं है। विंग प्यार है उसका। विंग सपना नहीं है। नहीं है वो सपना।
विंग उसका प्यार है, मेरा प्यार। विंग नहीं मर सकता। वो 5 साल पहले कैसे मर सकता है? वो नहीं मर सकता। झूठ है, ये सब झूठ है। विंग नहीं मर सकता। लालवान जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। अगर ये सच है तो फिर इसका मतलब ये सब क्या था? क्या सब झूठ था? क्या सब सपना था? लेकिन कैसे? उसका दिमाग कुछ और बोल रहा था, दिल कुछ और। वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग, विंग, नहीं, नहीं, विंग, नहीं, नहीं, विंग। चाइना का नंबर 1 बॉक्सिंग फाइटर लान वांगची द एम्परर रो रहा था। अब एक ओमेगा के लिए रो रहा था। पहली बार, हाँ, सबके आंखों के पीछे वो रो रहा था, एक ओमेगा के लिए रो रहा था। घमंडी अल्फा आज टूट चुका था एक ओमेगा के लिए, क्योंकि वो ओमेगा उसका प्यार जो था। लानोंग जी ऐसे पागलों की तरह अपने दीवारों के, अपने रूम के चारों तरफ देख रहा था। चारों तरफ से ऐसे विंग दिखाई दे रहा था, चारों तरफ। नहीं, कैसे हो सकता है? नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है ये नहीं? वो पागलों की तरह अपने रूम के दीवारों पे हर एक चीज़ को छूते हुए देख रहा था। नहीं, ये सब क्या है? नहीं, 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 मैं सपना नहीं देख सकता। विंग मेरा सपना नहीं हो सकता है। वो हकीकत है, वो मेरा प्यार है, वो मेरा प्यार है, वही हकीकत है। विंग, विंग नहीं। वो बिल्कुल पागलों जैसे बिहेवियर कर रहा था। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता है। विंग, विंग नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता है। पागलों जैसे ऐसे बिहेवियर करते हुए वो हर एक चीज़ को छूते हुए देख रहा था। कहाँ कुछ बेटे, ये सब तो सबूत है ना कि विंग जिंदा था। हाँ, विंग था, यहाँ पे था। ये सब सपना नहीं है। वो सपना नहीं देख रहा था। विंग है ना, उसका प्यार जिंदा है, उसका प्यार सही सलामत है। ये सब झूठ है। ये सब इंटरनेट में तो कितने सारे अफवाह फैलते हैं ना। ये वही एक फेक न्यूज़ होगा, ये फेक न्यूज़ है। वो अपने दिल को तसल्ली देने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने दिल के गहराई में जानता था कि ये सच है, ये न्यूज़ भी सच है। वो क्या करेगा उसे समझ भी नहीं आ रहा था। तभी चारों तरफ देखते हुए उसकी नज़र में अचानक से आया एक रुमाल। वो उस रुमाल को निकाल के देखा। ये फ्लावर, उस रुमाल में ब्लू कलर के फ्लावर्स बने हुए थे। लानवांग जी इस रुमाल को पहचानता है। हाँ, वो इस रुमाल को पहचानता है। ये रुमाल आधा विंग ने किया था, और उसके बाद जब लानवांग जी विंग के शरीर में था, उसने इस रुमाल के फ्लावर को कंप्लीट किया था। ये फ्लावर देख के कोई भी बोलेगा इसका आधा हिस्सा कितना बिगड़ा हुआ है, कितना ख़राब है, अनप्रोफेशनल है, एंड दूसरा विंग का खूबसूरत। ये रुमाल यहाँ पे कैसे आया? ये रुमाल अचानक से उसके माथे पे दर्द होना स्टार्ट हो गया। उसे जैसे कि कुछ याद आने लग गया, कुछ फ्लैशेस याद आने लग गया था, बहुत पुराना कुछ फ्लैशेस। वो कार ड्राइव कर रहा था। कार ड्राइव करते हुए वो जा रहा था। उसको बहुत गर्मी लग रहा था, बहुत गर्मी। उसके पूरे बॉडी जैसे खरोचने का मन कर रहा था उसे। उसके बॉडी जल रहा था, और तभी उसके सामने वो किसी ओमेगा को देख के अपना कार को रोक दिया था। बस यही तक, आज का पार्ट यही तक था। क्या लगता है? पास्ट, हाँ, लानवांग जी का कुछ पास्ट याद आने लग गया है। लानवांग जी कहीं पे जा रहा था और एक ओमेगा को देख के अपना कार रोक दिया था। क्या लगता है वो ओमेगा कौन था? जो भी हो, पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? और एक बात, मुझे कोई गाली मत देना, क्योंकि ये हैप्पी एंडिंग होने वाला है गाइस। सो प्लीज़ मुझे गाली मत देना, ठीक है ना? जो भी हो, लेकिन
और एक बात, क्या लगता है हाकुनरी तबाह हो चुका है और उसके साथ साथ विंग मर चुका है, तो फिर ये हैप्पी एंडिंग कैसे बनेगा? मैंने वादा तो आप लोगों से किया है, लेकिन बनाऊंगा कैसे, जानना ही पड़ेगा। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टोरी को फॉलो करना पड़ेगा। तो बस इतना ही, तो आज के लिए इतना ही, मतलब हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।